दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो कि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल है, अब वो पहुंच गया है अपने इख्तिताम पे। यानी ये ड्रामा सीरियल अब खत्म होने जा रहा है। आने वाले चंद हफ्तों में इसकी लास्ट एपिसोड रिलीज कर दी जाएगी। हमने देखा इसकी लास्ट एपिसोड के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसमें मुस्तफ़ा को बार बार हर बात पे गुस्सा आता था और मुस्तफ़ा ने अपने जहन पे एक ही बात बैठा ली थी और वो बात थी पैसे से रिलेटेड। यानी मुस्तफ़ा समझता है कि इस दुनिया में अब किसी शख्स की कोई इज्जत नहीं है जब तक कि उसके पास पैसा नहीं है, और हर उस शख्स की इज्जत है जिसके पास पैसा है। जबकि उसको शर्जीना ये बात समझाती रहती है कि ऐसा नहीं है, मैं इतने बुरे हालात में भी तुम्हारे साथ खुश हूँ। तो आने वाली इस एपिसोड में क्या होगा, और मैं आपको 100% बताती चलूँ कि इस एपिसोड में अब क्या होने जा रहा है। इसकी लास्ट एपिसोड्स आने लगी हैं, लेकिन उससे पहले चंद शॉकिंग सीन्स ऐसे होने लगे हैं जो आपको बिल्कुल शॉक्ड कर देंगे। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम पाकिस्तान का बल्कि 2024 का इस वक्त का सबसे ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल, जिसने इस वक्त यूट्यूब के ऊपर अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लेकिन अब इस ड्रामा सीरियल में क्या होने जा रहा है उसको बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अदील मुस्तफ़ा के घर आया था और मुस्तफ़ा और शर्जीना को बेइज्जत करना चाहता था, लेकिन वही मुस्तफ़ा ने इसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करके घर से निकाल दिया। और इसके बाद दोबारा मुस्तफ़ा के जहन में ये बात दोबारा से आ गई कि उसने एक अमीर इंसान बनना है और सबसे पहले जिस बंदी को उसने खुश करना है वो सिर्फ शर्जीना होगी। यानी पैसा जिसके लिए उसने कमाना है वो सिर्फ शर्जीना है। लेकिन अब क्या होगा कि मुस्तफ़ा को जब अपनी पहली पेमेंट मिलेगी तो उससे शर्जीना के लिए एक रिंग लेगा और जिससे शर्जीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। मुस्तफ़ा के माइंड में एक इमेजिन बना हुआ है कि वो 13 से 14 लाख तक अपनी अर्निंग करेगा आने वाले चंद दिनों में। क्योंकि वो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा है तो वो ये समझता है कि डायरेक्ट मैंने अगर किसी पर्सन को अप्रोच किया है और वो मेरी गेम बनाने से बहुत एक्साइटेड है तो ऑफ कोर्स वो मुझे इतनी ज्यादा अर्निंग ही देगा और मुझे इससे बहुत ज्यादा अर्निंग होगी। लेकिन अब मुस्तफ़ा ये नहीं जानता कि डायरेक्ट अगर वो किसी पर्सन को अप्रोच करता है तो उसके साथ स्कैम भी हो सकता है। दोस्तों, लास्ट एपिसोड के ऊपर हम लोगों ने जिस बंदे की मुस्तफ़ा के साथ मीटिंग होती है उसको भी देख लिया। यानी मुस्तफ़ा के साथ जोसेफ की मीटिंग थी और इस बार इन्होंने इस वीडियो के अंदर जोसेफ को भी दिखा दिया। दोस्तों, जोसेफ एक रैंडम पर्सन है जिसको मुस्तफ़ा ने खुद अप्रोच किया था और अप्रोच करने के बाद अब ये पर्सन एक दो बार मुस्तफ़ा को 1-2 लाख तो दे देता है, लेकिन इसके बाद अब ये मुस्तफ़ा के साथ स्कैम करेगा। टोटली जब मुस्तफ़ा उसको गेम बना के दे देगा और वो गेम वो अप्रूव भी करवा लेगा, लेकिन उसके बाद वो मुस्तफ़ा के साथ स्कैम करेगा क्योंकि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट में ये चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। और बाहर के जब पर्सन किसी पाकिस्तानी पर्सन को रेफर करते हैं तो फोर्स उनके साथ ये छोटा मोटा स्कैम तो करते ही रहते हैं। लेकिन इस वक्त मुस्तफ़ा के सर पे एक जुनून सवार है कि उसने कामयाब होना है, पैसा कमाना है और शर्जीना के हाथ में ला के देना है। लेकिन जब उसके साथ ये स्कैम होगा तो वो गुस्से में आ जाएगा और घर छोड़ के चला जाएगा। इससे पहले आपको बताती चलूं कि जब मुस्तफ़ा ने अपना ये अपार्टमेंट लिया था और शर्जीना के साथ यहाँ पे आके रहा था तो इन दोनों का एक छोटा सा हनीमून भी स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इस दौरान शर्जीना जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन अब मुस्तफ़ा भी घर छोड़ के जा चुका है। दोस्तों, अब इस कहानी में एक बार फिर से शर्जीना के बाप ने कबाब में हड्डी का रोल प्ले करते हुए दोबारा से इस गेम के अंदर आना है और शर्जीना को कहना है कि इस पूरे केस में तुम्हारा कोई कसूर नहीं और चंद दिनों के लिए तुम मेरे पास रहने के लिए आ जाओ। सो शर्जीना जो है वो इसकी बात मानते हुए जब मुस्तफ़ा उसके कंट्रोल में नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, तो ऑफ कोर्स शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़ के चली जाएगी। और जिस तरह आप लोगों ने टेजर में देखा था कि शर्जीना ने ये बात कही थी कि अब ये मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे पहले मोहब्बत हुआ करती थी, अब ये मुस्तफ़ा बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो ये सीन कहते हुए वो अपने बाप के घर चली जाएगी। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अदील के ऊपर, क्योंकि अदील ने रुबाब की फैक्ट्री के अंदर हेरा फेरी का काम शुरू कर दिया है और इस वक्त रुबाब को नहीं पता क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी है, वो इन चीजों के बारे में नहीं जानती कि जो कुछ अदील यहाँ पे कर रहा है आने वाले वक्तों के अंदर अदील की सारी हेरा फेरी रुबाब के बाप को पता लग जाएगी किसी भी पर्सन से, किसी भी तरीका से, क्योंकि उसने बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो अदील के पीछे लगाए हुए हैं और अदील के अपने बंदों में कितने बंदे ऐसे हैं जो रुबाब के बाप के लिए काम करते हैं। तो ये सारे बंदे पूरे प्रूफ के साथ रुबाब के बाप को प्रॉपर प्रूफ देंगे और उनको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये सब कुछ अदील ने किया है। सो यहाँ पे अदील का अंजाम भी बहुत बुरा होने लगा। दोस्तों, क्योंकि हम लोग लास्ट एपिसोड में ये देख चुके हैं कि शर्जीना इस टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब वो मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकती। हाँ, वो अपने बाप के पास कुछ वक्त के लिए चली जाएगी, लेकिन जब ये सारे सच खुल जाएंगे कि मुस्तफ़ा ने किसी किस्म की चोरी नहीं की थी, मुस्तफ़ा ने अदील से पैसे नहीं लेते क्योंकि अदील ने अपनी माँ को कह दिया है कि मुस्तफ़ा ने उससे सारे पैसे ले लिए और जबरदस्ती लिए, तो ये बात भी जब उसके पेरेंट्स में आया हो जाएगी तो हर चीज खत्म हो जाएगी। इसके
उसके बाद जब मुस्तफ़ा को रियलाइज़ होगा कि उसने गलत किया तो ऑफकोर्स उसके पास शर्जीना वापस आ जाएगी और ऑफकोर्स जब शर्जीना की बेटी या बेटा आएगा तो ये गेम भी ख़त्म हो जाएगी। इनकी हैप्पी एंडिंग तो ऑफकोर्स है ही है और ये ड्रामा सीरियल इस वक्त 2024 का बेस्ट होने जा रहा है। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही था।